तो नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो अपन देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। ठीक, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं वो सब देखेंगे, उनकी डिस्टेंस, उनके ऊपर चलने वाली परियोजनाएं और जितने जलप्रपात और नदियों पे हैं वो सब आज के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हमने मेन रूप 3 नदियाँ ली हैं, जिसमें आपकी नर्मदा है, दूसरी आपकी ताप्ती है और तीसरी आपकी चंबल। तो ये 3 नदियों के बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे और बाकी की नदियाँ इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में देखेंगे अपन। देखते सबसे पहले देखते हैं अपन आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके देखते हैं ओरिजिन पॉइंट, यानी कि कहाँ से नदी निकलती है। तो ये है आपका अमरकंटक, अनूपपुर ज़िला जो है, यहाँ से ये नदी निकलती है और ये इस प्रकार बहते हुए ये है आपका मध्य प्रदेश का आखिरी ज़िला, यानी कि बॉर्डर ये देखें तो ये आखिरी ज़िला कौन सा, इस तरफ नदी की हम बात कर रहे हैं, नदी के संदर्भ में। तो ये है अलीराजपुर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अलीराजपुर वो ज़िला है जहाँ से नदी मध्य प्रदेश से गुजरात में एंटर करती है, आखिरी वो ज़िला जहाँ से ये नर्मदा नदी निकलती है। ठीक, तो ये आखिरी ज़िला है, जिसके बाद ये किस में एंटर कर जाती है, गुजरात में। और पहला ज़िला यानी कि ये उद्गम कहाँ से होता है इसका, तो ये होता है आपका अमरकंटक से। इतनी बात क्लियर है। दूसरी देखते हैं यहाँ पर कुल लंबाई, ये देख सकते हैं आप, कुल लंबाई की हम बात करें तो कुल लंबाई कितनी है इसकी, तो कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, यानी कि 1312 किलोमीटर ये इसकी टोटल लेंथ है। यहाँ से लेकर जब ये खंबात की खाड़ी में गिरती है तब तक की लंबाई है। अब ये तो कुल लंबाई हो गई, इसमें हमारे काम की है मध्य प्रदेश में लंबाई, यानी कि अनूपपुर से लेकर अलीराजपुर तक का ये सफ़र तय करती है। तो इसमें कितनी दूरी है एमपी में, तो 1077, यानी कि 1077 किलोमीटर ये नदी मध्य प्रदेश में बहती है। और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि मध्य प्रदेश में नदी कितनी दूरी तय करती है। तो अमरकंटक अनूपपुर से लेकर अलीराजपुर तक कितनी दूरी हो गई आपकी, तो ये हो जाती है आपकी कितनी, 1077 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, लंबाई हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद देखते हैं जो नर्मदा नदी है उसको दूसरे नामों से पुकारा जाता है, तो नामोदास, रेवा, मैकलसुता और शंकरी, ये ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अन्य नाम है, इन नामों से पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं इसी में, तो अब ये नदी है नर्मदा नदी, इसकी कुल सहायक नदियाँ कितनी हैं, यानी कि जो कुछ नदियाँ इसको राइट से आके मिलती हैं, कुछ लेफ़्ट से मिलेंगी, तो ये छोटी छोटी नदियाँ कहलाती हैं एक बड़ी नदी की सहायक नदियाँ। तो टोटल जो नंबर है वो है 41, यानी कि 41 नदियाँ कुल सहायक नदियाँ किसकी, नर्मदा की, जिसमें से बाएं से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से इस तरफ से मिलने वाली नदियों की संख्या कितनी है, 22, 22, और राइट से यानी कि ऊपर से दाएं से ये है संख्या कितनी आपकी, 19। तो 19 और 22 41, और 41 कुल नदियाँ हैं जो नर्मदा नदी के साथ, यह नर्मदा नदी में जो जिनका अंत होता है, ये जो नर्मदा नदी में मिल जाती है बहते हुए। बाएं से बहने वाली मिलने वाली प्रमुख नदियाँ बंजर, शेर, शक्कर और तवा है। दाएं से यानी कि राइट से जो मिलती हैं ऊपर से वो है हिरन, बारना, कोलार, मानस और आपका हथनी। ये वो नदियाँ, ये आपकी मान नदी है, और हथनी ये वो नदियाँ हैं जो आपके राइट हैंड साइड से किसमें मिलती है, नर्मदा मिल जाती है। ठीक है, तो कुल नदियाँ हमने देख ली कितनी है आपकी तो 41। 41 वो नदियां हैं जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां कहलाती हैं। अब देखते हैं इसमें आगे, ओरिजिन पॉइंट देख चुके खंबा, ये आपका अनूपपुर, अमरकंटक, और एंड पॉइंट यानी कि ये आखिर में कहाँ जाके मिल जाती है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है ये। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गई इसकी बहने की, तो ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ ये नदी बहती है। अब देखते हैं इस पर जो प्रमुख घाट हैं, गौरी घाट है, सेठानी घाट, बरमान, महेश्वर और संग्राम घाट, ये कुछ वो प्रमुख घाट है जो इस नदी पर अवस्थित है। और ये पूछा जाता है, घाट का नाम दे देंगे, पूछेंगे कौन सी नदी पर अवस्थित है, तो आपको उस तरीके से याद रखना है। जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल की बात करें तो वाटरफॉल में कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, मनधाता, दर्दी और जरवानी, ये प्रमुख ये इस पर वाटरफॉल है। और यहाँ पे याद रखना, जरवानी ये जो घाट है आपका वाटरफॉल है, ये पड़ता आपका गुजरात में। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है, नर्मदा नदी पर है, लेकिन ये किस में आता है, गुजरात में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ परियोजनाएं हैं
वारणा परियोजना है, मान परियोजना, चंद्रशेखर, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, देजला देवड़ा, अवंती वायु परियोजना और थावर परियोजना। तो ये सब नदियाँ किस में मिलती हैं? देखिए ये जो परियोजना है ये या तो इनको आप कह सकते हैं ये डायरेक्ट इस नर्मदा नदी पर होंगी, या इनमें से जो सहायक नदियाँ हैं ये कुछ सहायक नदियों पर भी हो सकती है, तो वो इसी में काउंट की जाती है, वही नर्मदा नदी पर ही ये आती हैं। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है। सहायक अब बहुत डीप क्वेश्चन पूछेंगे तो सहायक नदियों का नाम भी इसमें दे सकते हैं, कि जैसे वारणा नदी है तो वारणा नदी परियोजना है। ठीक है, हमने यहाँ देखा वारणा नदी सहायक नदी है और वारणा परियोजना भी है। तो या तो ये नर्मदा की जो सहायक नदी है वारणा नदी, उसी पर ये परियोजना अवस्थित है, लेकिन जब हम इसको और उसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये किसकी आ जाती है, तो नर्मदा नदी की ही परियोजना मानी जाती है। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो नर्मदा नदी जो वारणा नदी है, जो भी सहायक नदी, वो आ तो मेन नदी में ही मिलेगी आके, है ना। इस तरीके से इसको अपन याद रखना। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा बनाई गई है, तो वो कहाँ बनाई गई? गुजरात में। और ज़िला कौन सा आपका? तो नर्मदा जिला। ठीक है ना, ये बनी थी आपकी 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन हुआ था। ये इसकी जो हाइट है वो कितनी? 182 मीटर। और ये जो इसके क्रिएटर है जिन्होंने ये बनाई थी, तो राम वी सुतार जिनका ये नाम है। तो ये एक फैक्ट ये भी याद रखेंगे नर्मदा के साथ। ठीक, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो नर्मदा नदी के बारे में थी। अब देखते हैं अपन अगली नदी आपकी। ठीक, कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं। तो ताप्ती नदी उद्गम देख सकते हैं बैतूल, मुल्ताई जो जगह है बैतूल में, वहाँ से निकलती है। ठीक है ना, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये कुल लंबाई हो जाती है आपको 724 किलोमीटर बहती है। इसमें एमपी की और ये खंबात की खाड़ी में गिरने तक की टोटल लेंथ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, सूर्यपुत्री इसका अन्य नाम है। और ये वो नदी है जिस पर सर्वाधिक मिट्टी के टापू बनते हैं। अलग अलग जगह आपको छोटे छोटे टापू मिलेंगे, कौन सी नदी पर? आपके तो ताप्ती नदी पर। और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा इसी नदी पर मिलते हैं टापू आपको, मिट्टी के टापू जो होती है। जो नदी जो बहते हुए जो मिट्टी अपर्दन होता है उसको कहीं जमा करके धीरे धीरे जमने के बाद वो एक टापू के रूप में उभर आते हैं, जब उन पर बहुत सारी मिट्टी एक लंबे समय तक जमा होती रहती है। तो ये इस पर पाए जाते हैं। सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा है, बोरी है, गिरना, पांजरा, अमरावती और अरुणवती, ये इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इसमें बहती हैं, मिलती हैं इसमें। और यहाँ पर एक ये देख सकते हैं पारस डोह बांध है, ये किस नदी पर है? तो ये इसी नदी पर आपका ताप्ती नदी पर है। अरुणावती नदी आप देख सकते हैं, गिरना देख सकते हैं, पंजर, बोरी, ये सब इसी में मिलने वाली नदियाँ हैं। और इस पर एक परियोजना चलती है जो गुजरात में है, उकाई परियोजना जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो ये गुजरात में है। अब ये नदी जो है ये 3 स्टेट में बहती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये एक हो गया महाराष्ट्र, एमपी से तो निकलती है तो एमपी हो गया, एमपी हो गया, एमपी, महाराष्ट्र हो गया, और तीसरा गुजरात। तो ये 3 उससे बहती है। 3 राज्यों में इसका जो प्रवाह है वो है एमपी, गुजरात और आपका महाराष्ट्र। ठीक चलिए, अब इस पे जो है महाराष्ट्र में ही एक बांध है जिसका नाम है हटनूर बांध। हटनूर बांध कहाँ पर मिलेगा आपको? तो महाराष्ट्र में मिलेगा, इसी नदी पर। ये है मुल्ताई से निकलती है। हटनूर बांध देख लिया आपने, महाराष्ट्र में है, इस किसी नदी पर? ताप्ती नदी पर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ। ये जो है ये नर्मदा नदी आप देख सकते हैं, यानी किस तरीके से बहती है आपके इधर। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी तो विंध्य पर्वत श्रेणी है। उस नर्मदा के दक्षिण में देखी जाए तो कौन सी? सतपुड़ा है। और नदी सतपुड़ा के दक्षिण में देखेंगे आप तो सतपुड़ा के दक्षिण में मिलेगी आपको ये ताप्ती नदी, जिसकी अपन अभी बात कर रहे हैं। और इसके नीचे महाराष्ट्र में आ जाती कौन सी? आपकी अजंता पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ताप्ती नदी जो है ये बहती है किस किस के बीच में? तो सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत श्रृंखला के बीच में बीच में बहती है ये नदी। और इसकी डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन इसकी ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हुई ये नदी किस में गिर जाती है आखिरी में जाके? तो खंबात की खाड़ी में इसका विसर्जन हो जाता है। ये जानकारी थी आपकी ताप्ती नदी के बारे में। अब देखते हैं आज की वीडियो की अपनी आखिरी नदी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है आपकी चंबल नदी। ठीक है,
अब चंबल नदी का हम सबसे पहले वही देखेंगे कि ये कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है जानापाव पहाड़ी महू से, और ये क्षेत्र आता है किसमें आपके, तो इंदौर ज़िले के अंदर, ठीक है ना। अब ये यहाँ से निकलती है, निकलने के बाद ये डायरेक्शन पकड़ती है लगभग आपके उत्तर पश्चिम की, या आपके लगभग उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ से बहते हुए ये आपके मंदसौर नीमच के यहाँ से, और फिर ये इस तरीके से जाते हुए यहाँ मिल जाएगी आपके इटावा में, और इटावा आता है आपका यूपी में, ठीक है ना। यहाँ मिलती है किसमें, तो यमुना नदी में। तो हम इसको ये कह सकते हैं चंबल किसकी सहायक है, तो ये है आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है ना। चलिए दूसरी बात, सबसे इसकी जो लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। अन्य नाम देखें तो चरमावती और कामधेनु, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। कामधेनु नाम ये पूछा जा सकता है, कामधेनु। चरमावती तो लगभग याद होगा, कामधेनु बहुत अच्छा इसका एक नेम है जो इसको आपको याद रखना है, कामधेनु। चलिए इसमें है आगे, तो इसमें सहायक नदियों में मेन देखते हैं शिवना नदी है, क्षिप्रा है, पार्वती है, फिर सीप है, कूनो है, बनास जो राजस्थान में मिलती है इसमें, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदियों की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर, गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर आपके परियोजना, ये है आपके मंदसौर में गांधी सागर, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर राजस्थान आप देख सकते हैं, यानी कि ये हिस्सा राजस्थान का है, इसके बाद वाला ये ऊपर वाला। तो राजस्थान में 2 परियोजना है और एक है गांधी सागर, ये आपके मंदसौर में है, ठीक है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो इस तरीके से चलते जाएंगे तो आगे आपके राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना आपको यहाँ पर मिलती है इसी नदी में। और ये नदी जो है ये लगभग हमारे उत्तर पश्चिम ये वाली सीमा है, इसका निर्धारण भी करती है, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की उत्तरी पश्चिम सीमा, ये यहाँ की ग्वालियर संभाग की अगर हम बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग की, तो यहाँ पर भी ये सीमा का निर्धारण करते हुए दिखाई देती है। लगभग ये सीमा के बराबर ही बहती है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये कहाँ मिल जाएगी, ये मिल जाएगी इटावा में। इटावा किस में आएगा आपका, तो इटावा आएगा आपका यूपी में, ठीक। तो इटावा में मिल जाती है यमुना में, यमुना ऊपर से आ रही होती है इस प्रकार से। तो इसका जो मिलन बिंदु है यमुना नदी से वो कौन सा आपका, तो इटावा है, ठीक। चलिए इसके आगे देखते हैं अपन इसमें, यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक। तो इसके बाद जो इसमें अगला पॉइंट बनता है अपना, वो बनता है कि इस पे जलप्रपात कौन कौन से, यानी कि वाटरफॉल इस नदी पर कौन कौन से पड़ते हैं। तो चूलिया जलप्रपात ये कोटा में मिलेगा, पाताल पानी, शीतला माता, जाड़ीदहा ये सब मिलते इंदौर जिले के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये वाटरफॉल याद रखना, आपको ये पूछा था चूलिया जलप्रपात कहाँ है। इसी नदी पर देवरी घड़ियाल केंद्र, संरक्षण केंद्र एक तरीके से घड़ियाल का, ये कहाँ पर आपको ये मिलेगा, आपको मुरैना जिले के अंतर्गत, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको एक संगम मिलता है, रामेश्वर त्रिवेणी संगम, जिसमें क्या होता है, जिसमें बनास नदी, सीप नदी और चंबल, ये 3 नदियों का जो संगम है, यानी कि ये इधर से बनास आती है, यहाँ पे सीप है और ये चंबल है, ये नदी संगम एक राजस्थान में बनता है, जिसको क्या कहते हैं, रामेश्वर त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। 3 नदियों का मिलन बिंदु एक तरीके से हम कह सकते हैं, इधर से बनास है, फिर सीप है, चंबल तो ये आ ही रही है, तो यहाँ पर मिलती है। बीहड़ का निर्माण करते हुए ये नदी जाती है। बीहड़ मतलब ये जो ये जिला है आपका, चंबल रीजन है। चंबल रीजन में एक मृदा अपरदन का एक बड़ा कारण इसके नदी, ये चंबल नदी से भी है, जिसमें ज़मीन जो है वो उपजाऊ नहीं रहती, उसकी जो ऊपरी परत होती है वो अपरदन उसका लगातार होते रहता है, जिससे बीहड़ यानी कि बंजर क्षेत्र का यहाँ पर उत्पन्न होते हैं वो। और सबसे ज़्यादा बीहड़ से प्रभावित जिले कौन से हैं, तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये 3 वो जिले हैं चंबल संभाग के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस प्रक्रिया से, ठीक है। और इसी नदी पर आपका डॉल्फिन संरक्षण के लिए भी इस नदी को चिन्हित किया गया है। और इस नदी के बारे में यहीं तक की जानकारी थी, बाकी जो नदियां हैं मध्य प्रदेश की उनको अपन अगली वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।